तुम्हारी जिद की वजह से आई हूँ मैं असलान। बहुत शुक्रिया आपका ज़ैनब साहिबा। ओके, बोलो, मैं सुन रही हूँ। ये बात तो आप जानती हैं कि तो और मेरे बीच मसले मसाइल हैं बहुत सारे, और सच बताऊं तो मैं उन्हें सुलझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, मगर मैं बहुत परेशान भी हूँ। और आपको बुलाने का मकसद यही था कि हम दोनों यहाँ बैठकर सुकून से बात करेंगे। हो सकता है कि मेरी बातें तुम्हें बहुत तल्ख लगे, लेकिन इन सारी परेशानियों की जड़ तुम ही हो। मैं नहीं हूँ। दरअसल ये नायला और मेरी अम्मी की वजह से हुआ है, वरना ये सब कभी भी नहीं होता। नहीं, ये पूरी बात नहीं है। मैं बताती हूँ। मानती हूँ कि उनसे गलती हुई होगी, लेकिन उनका साथ देकर अपनी बीवी के बजाय तुम उसके अगेंस्ट खड़े होकर उसे उस हद तक पहुँचा दिया तुमने। दुआ तुम्हारा घर छोड़ दिया और उस सब के रिस्पॉन्सिबल तुम हो। मतलब सारी गलती तुम्हारी है असलान। तो आपको ये भी पता होगा कि मैं दुआ से मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज्यादा। और उसके जाने का जितना दुख मुझे है शायद किसी को भी नहीं है। मुझे तुम्हारी नीयत पे शक नहीं है असलान बेटा, लेकिन असलान तुम दोनों का ब्रॉटअप, सोचने का अंदाज बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, डिफरेंट है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि दुआ को समझदारी दिखानी चाहिए थोड़ी सी। क्या कहा? दुआ क्यों कॉम्प्रोमाइज करेगी? देखा जाए अगर तो दुआ तो पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी है। तुम भी तो कुछ बर्दाश्त करो। सॉरी टू से असलान बेटा, लेकिन ये जो वॉलपेपर वाला मैटर था ना, वो तो नाकाबिले बर्दाश्त है। आप नहीं समझेंगे, लेकिन मेरी अम्मी ने जब दीवारों पर सूअर की तस्वीरें देखी तो उन्हें ये करना पड़ा। अब तुम खुद ही देख लो, इसी बात से ये सारा फर्क सामने आ जाता है। ना मैं समझती हूँ और ना ही मेरी बेटी। तुम लोग जिस बात को मसला समझते हो, हमारे यहाँ वो मसला ही नहीं। आई एम सो सॉरी, लेकिन तुम्हारी फैमिली हर छोटी सी बात को इतना बड़ा बना के एग्जैजरेट कर देती। क्या मतलब आप? मेरी बेटी का यूनिवर्सिटी जाना इशू, घर में कुत्ता लाना इशू, बच्चों के कमरे की डेकोरेशन भी इशू। ज़ैनब साहिबा, हमारा जो खानदान है वो दीनदार है। दुआ को अच्छी तरह हमारे घर के उसूल और ज़वाबित मालूम थे। आई नो, दुआ को तुम्हारी फैमिली के बारे में पता था, मगर तुम्हारे बारे में नहीं असलान। जानते हो, जब दुआ ने मुझसे कहा कि वो तुमसे शादी करना चाहती है तो तभी मैं इस रिश्ते के खिलाफ हो गई थी। वो इसलिए कि मुझे सब मालूम था कि आगे यही सब कुछ होने वाला है और मेरी बेटी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। सॉरी असलान, सेब हमेशा दरख्त के नीचे गिरता है और ये कभी गलत साबित नहीं हुआ। आप शुरू दिन से ही इस रिश्ते के खिलाफ थीं। मुझे पसंद नहीं करती थी, बल्कि नफरत करती थी। मुझे ये बात अच्छी तरह मालूम है। नहीं, तुम फिर बात को नहीं समझ रहे। ये मोहब्बत या नफरत का मामला नहीं है असलान। मुझे वो सोच ही पसंद नहीं। मुझे ये यकीन था कि मेरी बेटी ऐसे माहौल में एडजस्ट नहीं कर सकेगी, और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। आसान करते हैं, यानी आप दुआ को घर भेजना ही नहीं चाहती। अगर मुझे लगता कि वो जगह मेरी बेटी का घर है तो जरूर कहती। I mean, घर वो होता है जहाँ इंसान को सुकून मिले असलान, ना कि जहाँ उसकी आजादी छीन ली जाए। और अगर तुम दोनों एक जैसी सोच पे नहीं पहुंच सकते ना, तो फिर उसके बाद तो मेरे पास भी कहने को कुछ नहीं बचा। ठीक है। मामा, खैरियत? आप इतनी रात को? तुम्हें देखने के लिए आई हूँ बेटा। मामा, हम कल ही तो मिले थे। हाँ, तो आज फिर से आ गए, इसमें क्या है? अब यूं दरवाजे पे ही बात करते रहेंगे? मामा देखिए, रुक जाएं, बाबा बहुत खफा होंगे। ऐसा कुछ मत कीजिएगा, फिर से डांट पड़ेगी। आए हम कहीं बाहर चल के कॉफी पीते हैं आराम से। खैरियत तो है। बाबा ने मना किया है क्या तुम्हें कि मैं अपने बेटे से ना मिलूं और इस घर में भी ना आऊं? नहीं मामा, बस आप हर बार यूं अचानक आ जाती है ना, इसी बार कुछ कहा था उन्होंने। बहुत गर्मी है घर में। तो मामा अपनी जैकेट उतार दें। ये बताओ, तुम्हारे बाबा कब आएंगे? नहीं मालूम। मामा आप यहाँ आकर बैठे ना, कॉल करता हूँ बाबा को, कहीं बात मजीद ना बिगड़ जाए। मेरा फोन कहाँ है?
अभी रुक जाओ, कॉल मत करो उन्हें। मेहते जी मुझे तुमसे कोई बात करनी है। सुन रहा हूँ मामा। उसने फिर से तलाक का मसला उठा लिया है। वैसे भी कल ही मुकदमे की समाअत है। बेटा देखो, मैं अपनी शादी बचाना चाहती हूँ। मामा बस कर दें, अपने आप पर भी रहम करें और हम पर भी प्लीज। बाबा 3 साल से इस केस में लगे हुए, कुछ नया तो हुआ नहीं। और आप इतनी जिद क्यों कर रही हैं? देखें, साफ जाहिर है वो आदमी आपको नहीं चाहता है। आप भी अब छोड़ दें प्लीज, बस कर दें। कैसे नहीं चाहता वो? तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि तुम समझ सको। वो वाकई तलाक देना चाहता मुझे तो कब का दे चुका होता। असल में तो तुम्हारे बाबा ही ये नहीं चाहते। क्या मामा, खुदा का वास्ता, ये क्या कह रही हैं? बाबा ऐसा क्यों करेंगे? मेरे प्यारे बेटे, अगर तुम बाबा से बात करो तो हो सकता है कि वो मान जाए। हाँ, तुम तो समझा सकते हो उसे। मैं समझाऊंगा उन्हें। मामा ऐसी बातें मत करें, आप जानती हैं ना उनका मिजाज। मामा, मेरी प्यारी मामा, देखें मैंने कितनी बार कहा, आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे इस मामले में मत घसीटें। ये आप दोनों का मसला है, मेरा नहीं। प्लीज मुझे बख्श दें, ठीक है? ऐसी बात है बेटा, तो फिर ऐसे ही सही, ऐसे ही सही। फिर तुम दोनों बाप बेटा मजे से जीते रहो। मैं तुम्हारी जिंदगियों से निकल जाती हूँ। सब लोग सुकून से रहो, सबके सब। मैं जा रही हूँ। मामा ये क्या कर रही है? छोड़ो मुझे। ऐसा मत करे मामा। छोड़ो मुझे। क्या हो गया? क्या कर रही है? छोड़ो मुझे, मरने दो। छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी तुम्हारी जिंदगी से। मामा प्लीज हट जाए पीछे। छोड़ो मुझे, बस करे, जज्बात मत हो मैंने मामा। कहा छोड़ो मुझे। पीछे आ मामा, नीचे उतरे। मामा प्लीज मामा, मुझे मर जाना चाहिए। बस करे मामा, ये आप क्या कर रही हो? होश में आ कोई प्लीज। मकसद नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। मामा जाने दो। प्लीज। बैठे मामा, क्या कर रहे हो? पीछे क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मरना चाहती हूँ मैं। क्या हरकत है? क्यों रोक रहे हो? खुश रहो तुम दोनों। तुम ठीक तो हो ना? वो खिड़की बंद करे। छोड़ दो मुझे, मर जाने दो, मर जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे। शौकत, उमर रोल बात कर रहा हूँ। मेरे घर फौरन एक एम्बुलेंस लेकर पहुंचो, फौरन। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। एक बार फिर हम सब साथ बैठे हुए हैं। शुक्र है अम्मी। बहुत शुक्र है। इंशाल्लाह दुआ भी बहुत जल्द हमारे साथ होगी। इंशाल्लाह। मुझे दुआ के वापस आने का कोई इरादा नहीं दिखता। अल्लाह करे कि हम सब किसी इख्तिलाफ के बगैर फिर से एक साथ रहें। आमीन बाबा। आमीन। आमीन। वैसे जब सब यहाँ मौजूद हैं तो एक बात फिर वाज़ेह कर दूं। खैरियत तो है ना? खैर ही है बेगम, खैर ही है। आज मेरी उमर से बात हुई, उसने कहा कि उसका एलिफ साहिबा से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये बात अब दोबारा ना हो। आप इतने पूरे एतमाद कैसे हो सकते हैं? क्या मतलब? उमर मुझसे झूठ बोलेगा क्या? लेकिन लैला ने भी ये बात ऐसे ही नहीं कह दी ना अब्दुल्ला साहब। ला हौला वला कुव्वत। लैला की बात सुनकर हमने ना सिर्फ उमर बल्कि एलिफ साहिबा पर भी इल्जाम लगाया। बजाय तौबा करने के हम जल्दी पर तेल डाल रहे हैं। उमर उस शाम अपने वकील से मिलने के लिए गया था, वहीं उसकी एलिफ साहिबा से मुलाकात हुई। वकील की कोई कॉल आई और वो उसे सुनने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर गया। उस वक्त वो दोनों रेस्टोरेंट में अकेले रह गए और लैला की किसी सहेली ने देख लिया और उसे फौरन बता दिया। अब बताओ, ये सब बातें एक तरफ, उमर और एलिफ साहिबा के बीच कुछ कैसे हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता? बेगम अल्लाह का खौफ करो, अपने सर पर खुद गुनाह मत लो, थोड़ा सोच समझ कर बोला करो। तो आप कह रहे हैं वो सब कुछ इत्तेफाक था? मैं इत्तेफाकात की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि लैला की बातों पर अब एतबार मत करो। हाँ, और खुदारा इस मामले का जिक्र किसी और के सामने मत करना। एक बार हम शर्मिंदा हो चुके हैं, अब दोबारा ना हो। वेलकम। क्या हो रहा है? फातिमा से फुर्सत मिल गई तुम्हें?
मैंने शिकायत की थी ना तुमसे, लगता है इसीलिए आई हो आज। एलिफ प्लीज फजूल बातें मत करो। मैं 1 घंटे से अजलान की बातें सुन रही हूँ, अब तुम्हारी बातें सुनने की हिम्मत नहीं है। अजलान से मिलकर आ रही हो? उसने फोन किया था, मिलना जरूरी था, बहुत इंसिस्ट किया उसने। सुलह करवाने का कह रहा होगा। हाँ कुछ ऐसी ही बात थी। एनीवे वो अब हमारा टॉपिक नहीं है। मैं इस वक्त तुमसे कोई और बात करने आई हूँ। ज़ैनब असलान का चेहरा फिर से किसी अदालत के फैसले की तरह सख्त हो गया है। ये मजाक है तुम्हारे लिए? ठीक है, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, संजीदा हूँ बिल्कुल। अब बोलो तुम। एलिफ जान। हाँ, अगर जुमला जान से शुरू हो रहा है तो आखिर में यकीनन कोई नसीहत वाली बात होगी। खैर बोलो। अच्छा, आज सुबह जब मैं घर से निकल रही थी तो मरियम साहिबा आई थी। ठीक है, फिर कोई मुसीबत ले आई होगी। क्या हुआ फिर? उनके किसी जानने वाले ने तुम्हें उमर के साथ अकेले किसी रेस्टोरेंट में देखा है। I mean, अब पता नहीं किसने देखा है तुम दोनों को, और उसने तुम्हें उसकी गर्लफ्रेंड समझ लिया। क्या? देखो ये लोग तब हाथ पार करते जा रहे हैं, मैं बता रही हूँ तुम्हें। झूठ बोलने की भी कोई हद होती है, और ये मरियम तो बिल्कुल ही काबू से बाहर होती जा रही है, कसम से। ओके एलिफ मेरी जान, रिलैक्स हो जाओ, बात मुकम्मल करने दो मुझे। मैं रिलैक्स कैसे हो सकती हूँ? इस औरत को सिर्फ मुझे से मसला है, हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई है ये। ओके, मालूम है मुझे, लेकिन मैंने अपने हिसाब से उस वक्त उसे जवाब दे दिया, और हमेशा की तरह सामने बैठ के शर्मिंदा हो गई वो। एक्चुअली मैं ये सब तुम्हें नहीं भी बताती, लेकिन उमर की बीवी अजीब औरत है, ज़हनी तौर पर बिल्कुल ठीक नहीं लगती वो मुझे। कल को तुम्हारे ऑफिस आके कोई हंगामा कर दिया उसने, तो सोचा तुम्हें पहले ही बता दूं। उमर की डाइवोर्स नहीं हुई अभी तक? हाँ आई थिंक सो, डाइवोर्स इन प्रोसेस है, मगर इस वक्त वो टॉपिक नहीं है हमारा। यार कसम से उमर की पागल बीवी की ही कमी रह गई थी बस मेरी जिंदगी में। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, ये उनाल खानदान के मर्द औरतों को पागल कर देते हैं। वो मरियम भी तो पागल है, और देखने में बेचारी बनी फिरती है, मगर असल में तो उससे ज्यादा कोई चालाक ही नहीं है। चालाकी का अवार्ड मिलना चाहिए उसे। एलिफ फॉर गॉड सेक मेरी बात सुनो, मैं अब मजीद इन बातों का प्रेशर नहीं ले सकती, बिल्कुल भी नहीं। एलिफ प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ तुमसे। हाँ मैं जानती हूँ उन्होंने हद पार की है, लेकिन तुम इसका इशू नहीं बनाना, ठीक है? आज उमर से मेरी बात हुई है, उसने भी अपने भाई से बात की, सारा मैटर उसे भी वहीं से पता चला। अब्दुल्ला साहब और उनके घर में से किसी से भी उस बारे में कोई बात नहीं होगी, समझ गई ना तुम? लेकिन उमर ने आज मुझे कॉल की थी, तब क्यों नहीं कहा उसने कुछ? क्यों कॉल की थी? वो जो उसका हैंडसम सा वकील दोस्त है ना, जान नाम का, उसी से मिलवाना चाह रहा था, इसीलिए कॉल की थी उसने। ज़ैनब तुम मुझे रिलैक्स होने का कैसे कह रही हो? मुझे तो मजीद गुस्सा आ रहा है सोचकर। वो औरत मुसलसल मुझ पर इल्जाम लगाए जा रही है, और तुम ये सब मुझे बताने यहाँ तक आ गई। क्या बात है? यहाँ नहीं, वो औरत झूठी है, बोहतान लगाती है, और सबसे घटिया भी वही है। बिल्कुल, बिलीव मी, मैं खुद को भी बड़ी मुश्किल से रोके बैठी हूँ, मगर हमें दुआ के बारे में सोचना है एलिफ। मैं अब ऊपर जा रही हूँ, दुआ से बात करूंगी। उमर ने वैसे ही दूसरी तरफ वजाहत दे दी है, बस हम उस फैमिली से अब इस बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे, समझी? क्या दुआ को बताना जरूरी है? ऑफ कोर्स, कल को अगर उसने किसी और से सुन लिया तो बात और खराब हो जाएगी, इसलिए मैं खुद ही जाकर उसको बताऊं। हाँ सही कहा, ठीक है, ओके। मगर मुझे तो सप्पू पर भी अफसोस है, 2 लफ्ज कहकर अपनी बीवी को चुप नहीं करा सकता। अरे फजूल बातें नहीं करो। ऐसा ही है बिल्कुल, दीन की बातें करके और दूसरों को इखलाक के खुतबे देने से उन्हें लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अप्पू को चाहिए कि अपनी बीवी को संभाले ताकि वो दूसरों को परेशान न करे। ओके, अब मैं मम्मी के पास जा रही हूँ, इससे पहले कि वो इरिटेट हो जाए, और दुआ से बात कर लूँ। और ये भी कहूंगी कि तुम्हारी आंटी बिल्कुल रिलैक्स है, और कहने की बात नहीं है एलिफ, रिलैक्स रहना तुम। ठीक है ठीक है, हम दुआ के लिए खामोश रहेंगे, तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मतलब कि तुमने फैसला कर लिया मुझे छोड़ने का?
बेटा, तुम्हारी बात हो गई क्या? जान निकली जा रही थी परेशानी में। ये दोनों कहाँ हैं? वो दोनों अपने कमरों में हैं। बात हो गई है। क्या एलिफ को आप अच्छी तरह जानती नहीं मम्मी? तूफान की तरह बरस पड़ी वो मुझ पे। उसके बाद दुआ की खातिर उसने प्रॉमिस किया। एलिफ का वादा तब तक कायम है जब तक उसका दिमाग न घूमे। तुम्हें अपनी बहन का पता नहीं क्या? मम्मी, अब वो एक मैच्योर औरत है। जो कुछ भी हुआ दुआ और अजलान की सूरत हाल उसके सामने है। वैसे भी अब वो किसी भी फैमिली इशू में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है। वैसे उसका कोई भरोसा नहीं। बस दुआ है कि इस बार खुद पर काबू रखे। इंशाल्लाह। मैं दुआ से बात कर लूं जाके। हाँ जाओ। Are you all right? जी मॉम, आए। क्या हुआ? मॉम, बेबीज मूव कर रहे हैं। यानी पहली बार महसूस कर रही हूँ मैं। अजीब भी लग रहा है और खुश भी हो रही हूँ। बहुत प्यारा एहसास है। देखें फिर हो रहा है। बेटा, बाहर से तो फील करने में टाइम लगेगा ना अभी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। माय स्वीट डॉल, तो मेरी बेटी मॉम बनने जा रही है। माँ बनना कितना खूबसूरत एहसास है। मुझे तो अभी से अच्छा लग रहा है। और मुझे तो इनकी फिक्र भी सताने लगी है। मेरे दिमाग में इस वक्त यही बातें चल रही हैं। यही सोच रही हूँ मैं, क्या होगा और कैसे होगा ये सब। और इसी को तो ममता कहते हैं बेटा। और पता है, इसे दूसरे लफ्जों में ना हम एंजाइटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। दो, इस वक्त वैसे मैं तुमसे कुछ और बात करने आई थी। मतलब कुछ बुरा हुआ है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल मेरे हार्मोन्स की तरह। मेरी छठी हिस्स भी बहुत तेज हो गई है। नो, तुमसे रिलेटेड नहीं है। एक्चुअली बात एलिफ से रिलेटेड है। प्लीज सुनने के बाद रिलैक्स रहना। ठीक है, सुन रही हूँ, बोले। हेलो जान। हेलो एलिफ, क्या तुम फ्री हो? फ्री हूँ, बिल्कुल फ्री। कैसे हो तुम? एक बिजी डे के बाद ठीक हूँ। तुम कैसी हो? बिजी और थोड़ा स्ट्रेस वाला दिन था मेरा, लेकिन मैं ठीक हूँ बिल्कुल। वैसे मैं आज के लिए माजरत चाहता हूँ। मैंने तुम्हें अचानक ही डिनर के लिए इनवाइट कर दिया। आई होप तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा। बस उमर ने कहा तो मैंने कह दिया। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसी बातों को दिल पर नहीं लेती। तुम भी बेफिक्र रहो बिल्कुल। चलो शुक्रिया, तुम वाकई बहुत अच्छी हो। ओके, मैं तुम्हारा मजीद वक्त नहीं लूँगा। तो कल मुलाकात होती है डिनर पर? ठीक है, मिलते हैं फिर। ओके, गुड नाइट। ये बंदा तो मुझे मेहरबान कह रहा है। अगर इसे हकीकत पता चल जाए तो भागेगा मुझसे। बच गई मैं। क्या मैं वाकई उस गंजे अब्बू तक आ पहुंची थी जब यहाँ इस जैसा बंदा मौजूद है? सब ठीक हो जाएगा। मामा, मैं ये शाम कैसे भूल पाऊंगा? वो सब अभी मेरी आंखों के सामने है। ये कैसे ठीक होगा? प्लीज बेटा, रोना बंद कर दो। हम दोनों मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो। प्लीज बेटा, खुद को परेशान मत करो, ठीक है? चलो, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। कैसी कंडीशन है अब? शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो गई थी। बहुत समझाया उन्हें, अभी आराम कर रही हैं। दवाओं के साथ साथ उन्हें लाजमी तौर पर थेरेपी भी लेनी होगी। मेरी राय तो यही है कि कुछ दिनों के लिए उन्हें यहीं रखा जाए तो बेहतर होगा। जी समझ गया। क्या मतलब मेरी मामा पागल हो गई हैं? बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा नहीं कहते बेटा। फिर हॉस्पिटल में रहने का क्या मतलब होता है बाबा? बेटा, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कुछ अरसे मेंटल असिस्टेंस लेना जरूरी है। ऐसा ही है। शदीद डिप्रेशन से बाज़ औक़ात शख्सियत पर गहरा असर होता है, लेकिन इसका इलाज मुमकिन है। क्या मैं मिल सकता हूं उनसे? बिल्कुल, लेकिन वो सो रही है। जाइए। थैंक यू डॉक्टर। मामा, मामा,
बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, प्रॉमिस करता हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अगर देर नहीं हुई तो नाश्ता कर लो, तैयार है। नहीं सवीरा आपा, बहुत देर हो गई है मुझे। ठीक है। समझ गई तारिक साहब, क्या कर सकते हैं, खैर है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया। वैसे आप कब तक खाली कर देंगे फ्लैट? चलिए आप अपना ख्याल रखिएगा, बाद में बात करूंगी आपसे। नानी जान, कोई मसला हुआ है? वो 4 नंबर फ्लैट वाले जा रहे हैं, उनके वालिद बीमार हो गए हैं। उन्हें फौरी तौर पर अजमेर के लिए निकलना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके करीब रह सके। अच्छा है ना, बहुत अच्छी बात है ये तो। आजकल तो लोग तरस रहे हैं कि किराएदार निकले। अरे बेटा, मगर अच्छा किराएदार मिलना भी तो आसान नहीं होता। ओह नानी जान, आप भी किन चीज़ों को लेकर परेशान हो जाती हैं? मिल जाएगा। तुम नाश्ता किए बगैर जा रही हो दुआ? हाँ बिल्कुल, यूनिवर्सिटी में आयजा के साथ खा लूंगी। अच्छा चलो ठीक है। आपने कहा था 4 नंबर वाला फ्लैट खाली हो रहा है ना? ज्यादा देर खाली ना रहे तो अच्छा है। तो वो लोग फौरन ही जा रहे हैं। अभी तो बताया है तुम्हें। तुम किस बात पे मुस्कुरा रही? कुछ नहीं, बस एक ख्याल आया था जहन में। चलो ठीक है, खुश रहो अपने ख्याल में। ठीक है, मैं चलती हूँ अब नानी जान। मेरी जान, गुड मॉर्निंग। अजलान, कहाँ हो तुम? ऑफिस जा रहा हूँ मेरी जान। कुछ हुआ है क्या? हाँ, एक बात करनी थी तुमसे। अगर फ्री हो तो क्या मुलाकात हो सकती है तुमसे? जरूरी बात है। हाँ बिल्कुल मिल लेते हैं मेरी जान। ऐसा हो सकता है कि तुम बुलाओ और मैं ना हूँ। कहाँ मिलना है बताओ। ठीक है, फिर मैं कैफे जा रही हूँ, जहाँ मिलते हैं। ठीक है, मैं वहाँ आ रहा हूँ। ठीक है, चलो बाय बाय। खैरियत है ना अम्मी? बेटा, कल तुमने कुछ भी नहीं कहा, मैंने भी ज्यादा जोर नहीं दिया। कौन थी वो लड़की जिसे तुमने दोस्त कहा? वाकई वो सिर्फ तुम्हारी दोस्त थी? ये कैसा सवाल है? मतलब मैं उम्मीद कर रही हूँ कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना हो। क्यों? देखो बेटा, ऐसी बातें मुझसे मत कहलवाओ। अम्मी, आप इतनी जल्दी कब से लोगों को जज करने लगी हो? बेटा, तुम वाकई उसके साथ जिंदगी गुजारने का सोच रहे हो। अपने दिल पर हाथ रख के बात करो, कोई बेवकूफी मत करना बेटे। अच्छा, मैं तैयार होने जा रहा हूँ, देर हो रही है। हेलो। फाइनली तुम्हारी आवाज सुनने को मिली। कैसी हो? सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? तबीयत ठीक है? मैं भी ठीक हूँ, बस अभी तैयार होकर ऑफिस जाने वाला हूँ। अरे, पहले पूरी तरह ठीक हो जाओ फिर चले जाना ऑफिस। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस वो कल से मेरा ध्यान सिर्फ तुम पर है। सोच रहा हूँ आज तुमसे मुलाकात हो जाए। ठीक है, निकलने की कोशिश करती हूँ तो मैं बता दूंगी, ठीक है ना? ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। तुमसे मिलकर शायद तबीयत और दिल दोनों हल्के हो जाए, कुछ बातें भी हो जाएंगी। ठीक है, इंशाल्लाह मैं तुम्हें अपडेट करती हूँ। बहुत सारा प्यार। तुम्हें भी।
थैंक यू वेरी मच। तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं, बस जहन में ख्याल आया था और वो तुमसे शेयर करना था। तो कर लो शेयर। अजलान, मोहब्बत करते हो मुझसे? अरे नहीं, मैं तुमसे क्यों मोहब्बत करूंगा, पागलों वाली बात है। मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ? खुल के बताओ ना मेरी जान, क्या बात है? ठीक है, तो फिर मैं डिफरेंटली पूछती हूँ, क्या तुम वाकई शादी बचाना चाहते हो हमारी? मैं इतने दिनों से और क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा बताना। तो फिर एक ऑफर है तुम्हारे लिए मेरे पास। देखो, हमारा सबसे बड़ा मसला तुम्हारे घर वालों की इन्वॉल्वमेंट, कम से कम मेरे ख्याल में। इसीलिए मेरे जहन में एक आइडिया आया है हमारी शादी बचाने के लिए। बताओ मुझे। अजलान, मैं वापस आऊंगी, लेकिन उस घर में नहीं। क्या मतलब है? नानी के किराएदार ने मकान खाली किया है। मैं कहती हूँ कि हम आ जाते हैं किराए पर। दुआ, ये कैसे होगा? समझो तो अजलान, अब तक तुम कह रहे थे कि वापस आ जाओ, अब मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम वापस आ जाओ। देखो अजलान, हमारा अपना जाती घर होगा जहाँ हम अपने बच्चों के साथ पुरसुकून खुश रहेंगे। ये नामुमकिन है, और ये क्यों नामुमकिन है ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो। हाँ आयशा बोलो। ओके, अंदर भेज दो। ये शख्स थकता नहीं है। हेलो ज़ैनब साहिबा। वेलकम। खैरियत तो है? आज तो ना कोई त्योहार है ना मौका। बस दिल किया मेरा और अपनी बीवी के लिए फूल ले आया। ये बताओ कैसे लगे तुम्हें? शायद तुम्हें भूलने की बीमारी है, कहना चाहिए था X5। I mean, जरूरत तो वैसे इसकी भी नहीं। ओह हाँ, सॉरी, जबान फिसल गई मेरी। वैसे एक बात कहूँ ज़ैनब, दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हो। निखार आ गया है तुम्हारे चेहरे पर। तुमसे सेपरेट होने के बाद आया है ये निखार। देखो, तुम जोक भी कितने अच्छे करती हो। नो, ये कोई जोक नहीं है। और हाँ, क्या तुम्हारी मंगेतर को पता है कि तुम इन फूलों के साथ मेरे पास आए हो? वो रिश्ता खत्म हो गया, हम अलग हो चुके हैं। सो सैड। तुम दोनों तो काफी अच्छे लगते थे साथ में। ज़ैनब, गुफ्तगू का मौजू ईमान नहीं है, और याद दिला दूं कि स्कूल में तुम जाती बातें करने के बिल्कुल खिलाफ हो। तो आज क्या हुआ? प्लीज मेरी बात को गौर से सुनो ज़ैनब, ये मामला सिर्फ तुम्हारा और मेरा नहीं है। मेरी बात को प्लीज समझने की कोशिश करो। ओह, वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये हम सबसे मुतालिक वाला मामला हो गया है। हमारी बेटियों की बात है ज़ैनब। खुदा के लिए कभी तो गुस्सा छोड़ दो और नॉर्मल अंदाज में बात कर लो। हमारी बेटी की शादी टूटने के दहाने पर है और हम वालिदैन होने के नाते कुछ नहीं कर पा रहे। ना ही मेरे पास इतना टाइम है और ना ही ताकत बची है कि तुम्हारे साथ आर्गुमेंट करूं। कभी मुलाकात हुई तो बाद में बात कर लेंगे। चलो फिर आज की बात कल पर नहीं छोड़ते। आज शाम होटल के रेस्टोरेंट में मिलते हैं। यू मीन तुम बात करके छोड़ोगे? हाँ, शाम को मिलते हैं। क्यों नहीं हो सकता अजलान? जो साफ बात है वो कह चुका हूं मैं तुमसे। तुम क्यों एक बात बार बार करती हो कि मेरे घर वालों के बारे में तुम्हें नहीं पता? अम्मी और बाबा इस बात की कभी इजाजत नहीं देंगे, ये तुम जानती हो। मैं उस घर में वापस नहीं आऊंगी अजलान, कभी भी नहीं। न जाने उस घर के अंदर कितने जुल्म हुए तुम्हारे साथ। तुम्हें शायद पता नहीं कि वहां क्या कुछ हो चुका है। तुम्हारी अम्मी फिर से घर आई और इस बार उन्होंने इल्जाम लगाया कि खाला और तुम्हारे चचा के दरमियान कुछ चल रहा है। क्या? कल सुबह लैला आई तो थी घर में और फजूल की बातें करने लगी, लेकिन अम्मी का इससे क्या ताल्लुक है? और वैसे भी अम्मी क्यों तुम्हारे घर? कितनी बार हो चुका है। तुम्हारी अम्मी कभी रुकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं अजलान। अगर वो रुक भी जाए तो नाला भी तो शुरू हो जाएगी। मुझे सारी उम्र यही बर्दाश्त करते रहना पड़ेगा। जाओ अपने घर वालों को कहो मेरी बीवी इस घर में खुश नहीं है।
मेरी बीवी यहाँ नहीं रहना चाहती। तो क्या हो जाएगा उसके बाद? सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। हाँ, और अभी जो ये सब हो रहा है ये क्या है? हमारी शादी के दिन से लेकर आज तक सब मुझे निशाने पर रखते हैं। जब मैं खुश होती हूँ खाला पर तनकीद शुरू करते हैं। अब नहीं हो सकता अज़लान, खासकर इन सारी बातों के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। उस घर में नहीं आऊंगी। दुआ, तुम्हारी सारी बातें सही हैं और उन्हें गलत मैं कह भी नहीं रहा, मगर मेरे लिए आ जाओ, सिर्फ मेरे लिए। अब मैं सिर्फ हमारे बारे में नहीं सोचती अज़लान, मेरा फोकस मेरे बच्चों पर है। मैं वो सब कुछ पहले से सोच सकती हूँ जो उस घर में उनके साथ हो सकता है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो उस माहौल में रहे। मैं गलत कहाँ हूँ उसमें? तुम नहीं हो और तुम गलत हो भी नहीं सकती, लेकिन ये घर छोड़ने वाली बात मत करो। चाहे तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, मैं दुनिया हाजिर कर सकता हूं, लेकिन अपना घर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुमकिन ही नहीं है। मैं चलती हूँ अज़ला, मुझे जवाब मिल गया तुम्हारा। मेरी दुआ है कि तुम अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ खुश रहो। आखिरकार हम अपने घर आ ही गए। बहुत अच्छा किया तुमने। मुझे लगा अगर तुम्हारे पास पैसे खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा। मैं तो पहले ही कर्ज में डूबा हुआ हूँ। अब भी कर्ज की पड़ी है। हम सड़क पर आ गए थे और आपको कैफे की किस्तें याद है। भाई जरा आप बड़ा सोचा करें, अपनी इस अक्ल का इस्तेमाल करें। मजीद कर्ज चढ़ा लूं क्या? कसम से मैं बड़े भाई होने का लिहाज नहीं करूंगी, एक थप्पड़ मार दूंगी। मैंने कहा था कि नूर को पटा लो और आप क्या कर रहे हैं? बहुत भागा हूँ, कोशिश की थी मैंने, लेकिन वो मैडम तो घास ही नहीं डालती। वैसे मुझे बताइए, भाग भाग के आखिर क्या करते हैं? नजरों से वार करता हूँ, बिल्कुल ऐसे। ओह, पहले क्यों नहीं बताया कि आप तो अपनी नजरों से वार करते हैं? मैं तो अभी जाके शादी का सामान तैयार कर लेती हूँ। मेरे भाई, खुदा के वास्ते अकल से काम लीजिए। घर की हालत देखी है आपने? घर है या कोई कचरा कुंडी? इस कदर बदबू है, कोई भी बीमार होकर मर जाए। कसम खाता हूँ बहना, मैं तो जिंदगी बचाने के चक्कर में हूँ। आपको उस घर से निकलने का सोचना होगा। अगर नूर से शादी हो गई तो सीधा हमारे घर आ जाएंगे। तो ये सब कैसे होगा? मैं अम्मी से आप दोनों की शादी की बात करूंगी। वैसे भी इन दिनों नूर और अम्मी के बीच कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मौका अच्छा है। कोई फायदा होगा? देखेंगे, लेकिन फायदा पाने के लिए मैं अपनी जान लगा दूंगी। बल्कि मैं तो अभी से घर जाके काम शुरू कर देती हूँ। लेकिन पहले बिल अदा कर दो। चलो। कभी खुद से भी पे कर दिया करें। हाँ हाँ ठीक है। तुम प्रोजेक्ट और फिजिक्स के लिए हमारे घर आ जाया करो, वहाँ बैठकर पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है? ओके। माफ करना। दिखता नहीं, अंधा है क्या? क्या हुआ? माफ करना कह दिया ना तुम्हें। क्या कहा तुमने अभी? क्या हुआ? ज्यादा जबान चलाई तो ऐसी धूल चटाऊंगा, सीन बन जाएगा। तुम्हारी धमकियों से नहीं डरता। मैं तो छोड़ दो, गलती से वो टकरा गया, बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे क्या छोड़ू यार, टकरा कर मजे से ऐसे सॉरी बोल रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जाओ मेरे दोस्त, अपना गुस्सा कहीं और निकालो, समझ गए? चलो जाओ, शाबाश। चलाओ चले। अब तुम बताओगे मुझे कि मैं अपना गुस्सा कहाँ निकालूं? हाँ, तुम होते कौन हो मुझसे बदतमीजी करने वाले? मार मार के खत्म कर दूंगा, तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। क्या मार दूंगा तुम्हें? मुझे मारोगे? क्या हो रहा है यहाँ? जान, उम्मीद करता हूँ कोई अच्छी खबर होगी। मुबारक हो, खुशी की खबर है। कल रात जो कुछ हुआ, डॉक्टरों की गवाही के बाद अब मामला हमारे हक में है। क्या कह रहे हो तुम? वाकई खत्म हो गया? उफ, या अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्रिया जान, बहुत शुक्रिया। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है।
ओके, पहले कौन बोलेगा? मैम, मैं कॉरिडोर में गलती से मैते से टकरा गया और माफी भी मांगी, लेकिन इसने फिर भी मुझ पर हाथ उठाया। मैते? मैम, ये किसी गाय की तरह चल रहा था तो मैंने उसे बस चलना सिखाया है। आराम से बात कीजिए। सॉरी मैम। एनीवे, आप जा सकते हैं, बाद में बात की जाएगी इस टॉपिक पे। ठीक है मैम। क्या तुम बात करना चाहोगे? अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो ठीक है, नहीं बताओ, लेकिन ये जान लो कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। मैते, जानता हूं मैम। मैम, कल रात मेरी मामा। मैते, प्लीज सिट हियर। थोड़ा गहरा सांस लो बेटा, आराम से। जो कहना है कहो। बात करने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। मैम, मैं अब बहुत थक गया हूं। मामा और बाबा के बीच फंस फंस कर थक चुका हूं मैं। 3 साल से खत्म ना होने वाली इस कोर्ट कचहरी में उलझकर बेजार आ चुका हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी। और बाबा साफ कहते हैं कि मेरी मामा के साथ नहीं रहना चाहते। उन दोनों में कुछ भी एक जैसा नहीं है और ना ही एक साथ रहते हैं दोनों। लेकिन मामा, वो तो हर हाल में तलाक ना लेने पर तुली हुई है। कल रात भी यूं ही अचानक आ गई। बाबा से तलाक के बारे में बात करने आई थी, लेकिन मुझसे बात करने लगी। मैंने कह दिया ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और मैम, बाबा इस मामले में मेरी बात ही नहीं सुनते। मैते, ऐसी बात नहीं कि वो तुम्हारी राय की कदर नहीं करते, बल्कि वो तुम्हें इन तल्ख मामलात से दूर रखना चाहते हैं तुम्हें, ताकि तुम रिलैक्स रहो। मैं जानता हूँ मैम, बाबा का इस सब में कोई कसूर ही नहीं है। कसूर मामा का है। मैम, जैसे वो पागल हो गई हो। जब मैंने कहा कि बाबा आपको नहीं चाहते तो उन्होंने एकदम खिड़की से कूदने की कोशिश की। क्या? मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की। मैम, शायद सिर्फ 5 मिनट ही गुजरे होंगे, मगर मेरे लिए तो वो वक्त गुजर ही नहीं रहा था। फिर बाबा आ गए, उन्होंने उनकी भी नहीं सुनी। फिर हमने किसी तरह मामा को संभाला। नीचे लेकर आए उन्हें, मेडिकल स्टाफ आया और उन्हें अस्पताल ले गए। बहुत अफसोस है मैते, ये सब कुछ बहुत पेनफुल है। लेकिन ये सब झेलने के बावजूद तुम किसी और को सजा नहीं दे सकते। तुम इन तकालीफ का बदला किसी और से नहीं ले सकते। जानता हूं आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैम, कितने लोगों की मां उनकी आंखों के सामने यूं खुदकुशी की कोशिश करती है। सही कह रहे हो। ओके, तुम्हें समझ सकती हूँ, लेकिन खुद पे काबू रखो। तुम्हें अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहिए किसी भी सूरत में। मैम, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप जानती हैं। और आज भी मेरा ही कसूर था। आप जो सजा देना चाहें मैं तैयार हूँ। ठीक है, अब तुम अपनी क्लास में जाओ, अपने फ्रेंड से एक्सक्यूज करो और फिक्र मत करो, मैं इस मामले को हल करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू मैम। वैसे एक बात कहूं मैम, जिमल और दुआ बहुत लकी हैं, क्योंकि उनकी आप जैसी मां है। एक बार फिर शुक्रिया।
हेलो एलिफ, आई एम हियर। ओह, फाइनली तुम आ गए। खुश आमदीद। मेरी तरफ देखो, तुम कोई बीमारी तो नहीं लाए ना साथ? यार अगर इतनी दवाइयों के बावजूद भी लगी हो तो फिर अल्लाह ही हाफिज। अब तुम ठीक लग रहे हो वाकई में। हाँ हाँ ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ क्या चल रहा है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ऑर्डर मैंने दिया था वो बहुत जल्दी आ गया। क्या मतलब? कौन सा ऑर्डर? मेरा हम मिजाज, मेरे कद के मुताबिक, मेरे जैसा स्मार्ट और हैंडसम बंदे का ऑर्डर। अरे वाह, मजाक कर रही हो? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा तो कौन है वो बदनसीब? मजाक तो मत उड़ाओ यार। जान, उमर का लॉयर है। आज रात हम खाने पर जा रहे हैं साथ। वाह 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 वाह, देखो जरा जान को बिल्कुल वक्त पर आ गया, जैसे फरिश्ता नजर न लगे। जैसा मांगा था वो मिल गया, और क्या चाहिए? सच सच बताओ, तुम उसे वाकई पसंद करती हो या फिर ऐसे ही बारिश से बचने के लिए छतरी के नीचे आ गई हो? कम अंदाजा लगाया करो तुम भी यार, हद है वैसे। लड़की, मैंने तुम्हारी पूरी किताब पढ़ी हुई है। देखो, अगर मैं अप्पू के चैप्टर में मजीद पढ़ी रही ना तो ना सिर्फ मेरी बल्कि और भी लोगों की शामत आ जानी है। इसीलिए अब अप्पू के चैप्टर को खुदा हाफिज और जान को वेलकम मेरी तरफ से। बिल्कुल ठीक, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं कॉफी लेकर आता हूँ। उस खातून के साथ बहुत ज्यादती की मैंने, और लैला ने भी खूब मौका चुना उसी दिन आने का। एलिफ साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मुनासिब समझें तो जो लंच हमने कल कैंसिल किया था वो आज कर लें। हाँ क्यों नहीं, मैं तो वैसे भी तुम्हारी हाजिर सर्विस थी ना। मसरूफ हूं मैं, माजरत चाहती हूँ, फिर मिल लेंगे हम। फुल स्टॉप। हेलो उमर, तुम्हारी कॉल आई थी लेकिन उठा नहीं सकी। अभी तुम्हारी आवाज सुनकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। देखो ना, बात भी ठीक से नहीं कर पा रहा। कैसी हो तुम? एक अच्छी खबर है मेरे पास। अगर तुम्हारे पास वक्त है तो बताओ, मुझे भी कुछ बात करनी है मैदे के बारे में। क्या हुआ? उसने फिर कुछ कर दिया? हाँ, मगर इस बार बात कुछ अलग है। ठीक है, मैं समझ गया। मैं फौरन आता हूँ वहाँ। अगर हम स्कूल के बाहर मिलें तो बेहतर होगा। मैं नहीं चाहती कि मैदे हमें एक साथ देखें। हाँ ठीक है, स्कूल के बाद ही मिल लेते हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबरें हैं। ओके, मुलाकात होती है। ठीक है, मिलते हैं। अब इस लड़के ने क्या कर दिया फिर से, वो भी इतनी अच्छी खबर मिलने के फौरन बाद। अम्मी जान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरियत है सब बेटा? आपा कहाँ है? वो खताती कर रही है शायद। अच्छा है, जब आपा नहीं है तो हम तब तक सास बहू थोड़ी गपशप कर लेते हैं। हाँ जरूर बेटा, क्यों नहीं। हाँ, शुक्र है हम अपने घर वापस आ गए। अल्लाह हमारी तमाम खुशियों को कायम रखे। आमीन आमीन। दुआ भी बस जल्दी घर आ जाए। घर में अब सिर्फ नूर आपा गैर शादीशुदा रह गई हैं। मेरा ख्याल है अब उनका घर बसाने का वक्त आ गया है। इंशाल्लाह। उसकी शादी में अब ज्यादा वक्त नहीं है। वैसे उनके लिए एक बिल्कुल मुनासिब रिश्ता है, लेकिन। हाँ, कौन है वो? और कौन हो सकते हैं? मेरे भाई। अरे आराम से, ये ले पानी लीजिए। रुकिए, ये टिश्यू। अरे बस ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं। तो क्या ख्याल है, अच्छा रहेगा ना ये? नायला, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बात कर रही हो इस वक्त? किसी और के सामने कह भी मत देना ये। तुम्हारे अब्दुल्ला बाबा सुनकर नाराज हो जाएंगे। वो नाराज क्यों होंगे? मेरे भाई से बेहतर दामाद कहाँ मिलेगा उन्हें? तुम पागल तो नहीं हो? हमारी नूर और एहसान कोई जोड़ ही नहीं है। वैसे भी नूर के लिए है मेरे जहन में एक रिश्ता। जल्दी आ जाएंगे वो लोग देखने। तो बस तगफिरुल्लाह। ठीक है,
जैसा आप चाहें। इजाजत दीजिए। कोई फर्क नहीं है लैला और इसमें। अल्लाह इसको थोड़ी अकल दे, बिल्कुल ही पागल हो चुकी है। नूरापा, क्या कर रही हैं? खत्ताती कर रही हूँ, नजर नहीं आ रहा। नजर तो आ रहा है, लेकिन सुना है नुमाइश वैसी भी नहीं होने वाली, तो फिर क्यों कर रही हैं? मैं क्या सिर्फ नुमाइश के लिए खत्ताती करती हूँ नायला? चाहे नुमाइश हो या ना हो, मैं तो हमेशा करती हूँ। समझ गई, आपकी हॉबी है। वैसे उस लड़की पे बहुत तरस आ रहा है। उसका नाम क्या था? रोहान। अरे बेचारा, वो नुमाइश के बहाने इतनी कोशिश की लेकिन सब जाया किया। अफसोस हो रहा है। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, बेचारा? किसी को बेचारा कहने वाली तुम कौन होती हो? अपनी हद में रहो। माफ कीजिएगा, अंदाजा नहीं था किसी गैर के लिए इतनी जज्बाती हो जाएंगी। उठा लीजिए, रोहान कॉल कर रहा है आपको। नायला, अपनी हद से मत बढ़ो तुम। बाहर जाओ, मुझे काम करना है। ठीक है, जा रही हूँ। फजूल की बकवास करती है। मैंने तुम्हें कॉल की लेकिन तुमने पिक नहीं की। बस थोड़ा बिजी थी। दोपहर से तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली, फिक्र हो गई। सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब ठीक है। आज मुलाकात हो पाएगी क्या? प्लीज रोहान, आज मुलाकात नहीं हो पाएगी, लेकिन वादा है कि कल जरूर मिलेंगे। तुम्हारी याद आ रही है मुझे। मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है। देखो, मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहता, इसलिए इसरार नहीं कर रहा, वरना मैं कब का तुम्हारे दरवाजे पर आ चुका होता। ये जान लो तुम। शुक्रिया रोहान। नूर फातिमा, असल में कल मैं ऑफिस में बिल्कुल अकेला होऊंगा। अगर तुम्हें भी ठीक लगे तो वहीं मिल लेते हैं, बैठकर सुकून से बात कर लेंगे। कोई देखने वाला भी नहीं होगा और शायद तुम भी कंफर्टेबल फील करो। अगर बेहतर लगता है तो आ जाना। क्या ख्याल है? तुम कितनी बारीकी से सोचते हो। तुम्हारा यूं मेरा ख्याल रखना और अहमियत देना मुझे रोहान बहुत खुशी देता है। तुम्हें खुश देखना मुझे भी खुश करता है। तो कल फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। ठीक है, तुम्हें भी खुदा हाफिज। तुम लोग मेरे भाई को पसंद नहीं करते ना? देखना मैं क्या करती हूँ। खुशामदीद मुस्तफा साहब। बहुत शुक्रिया सवेरा। क्या आंटी घर में मौजूद है? जी हाँ, अंदर ही हैं। खुशामदीद मुस्तफा बेटा, आओ अंदर आओ। उधर है। अरे बेटा मुस्तफा, कितने खूबसूरत फूल लाए हो। ये आप ही के लिए लाया हूँ। खुश रहो बेटा, मुझे बहुत पसंद है, दिल खुश हो गया। सवेरा, इन फूलों को फौरन पानी में लगा दो, मुरझाना। ठीक है। मुस्तफा, मैं बस अभी कॉफी पीने ही जा रही थी, पियोगे मेरे साथ? जी जरूर पीऊंगा। तो फिर चलो सवेरा, कॉफी ले आओ जल्दी से। आंटी, उन 2 दिनों में जिस तरह आपने हमें मेहमान बनाया उसके लिए दिल से शुक्रिया। अरे ये क्या बात कर दी तुमने? हम सब एक ही खानदान है मुस्तफा। मैं तो कहूंगी कि दोबारा आना, लेकिन अब वो रिश्ता अजीब लगेगा। अल्लाह अच्छे दिनों में मुलाकात करवाए। इंशाअल्लाह। खास तौर पर आपके साथ वक्त गुजारना मेरे लिए बहुत ही कीमती रहा। आपकी हर बात से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिला। बात सुनो बेटा, सिर्फ 2 दिन रुके और इतनी प्यारी बातें कर रहे हो कि बस। मेरी दोनों बेटियां और नवासियां आज तक ऐसे अल्फाज नहीं कहे मेरे लिए। नहीं आंटी, वो भी जरूर कहती होंगी। वो
उनकी जबान पर तो मेरे लिए बस उफ रखा हुआ है। खुशामदीद ज़ैनब। थैंक यू। कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक। उमर, मैं सीधी बात करूंगी। आज मैते ने स्कूल में हंगामा खड़ा कर दिया। अपने एक फ्रेंड के साथ उसने खूब मारपीट की है उमर। मैं समझ नहीं पा रहा उसे, आखिर वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? पहले रिलैक्स हो जाओ। हाँ, मुझे पता है मैते जिद्दी बच्चा है, आई नो वेरी वेल, लेकिन इस बार मामला अलग है। आई मीन उमर, ना किसी ने उसे छेड़ा, ना कोई झगड़े की वजह थी। उसने जानबूझकर सब हंगामा किया। या अल्लाह। इनफैक्ट हमने बात भी की और वो बात मुझे हैरान कर गई। क्या मतलब? मैते हर बार से बहुत मुख्तलिफ लग रहा था। वेरी सेंसिटिव, इमोशनल, बिल्कुल बेबस। मुझे इस सिचुएशन का थोड़ा बहुत पता था। उसने तो अपनी माँ की सुसाइड की कोशिश का भी जिक्र किया मुझसे। मैं तो ऐसी बातें करता तो नहीं है, मगर तुम्हें क्यों बता दी उसने? उसकी ये जिद, ये गुस्सा, ये तशद्दुद की तरफ रुझान, ये सब तुम दोनों की जिंदगी में पेश आए हादसात का अक्स है। आई थिंक सो तुम्हें कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए इससे पहले कि ये चीजें उस पर गहरा असर डालें। ज़ैनब, यकीन करो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैते बेहतर महसूस करे, लेकिन जब लैला यूं ही अचानक घर आ गई तभी सब बिगड़ गया। देखो, तुम अपनी वाइफ से इस इशू को कैसे सुलझाओगे मुझे नहीं पता, बस मैते को किसी भी तरह से ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। इसके लिए तुम्हें किसी तरह उस सब का खात्मा करना होगा। और हाँ, शायद तुम्हें तुम्हें अपनी वाइफ के साथ ये रिश्ता कंटिन्यू करना पड़े। ज़ैनब, मैं तलाक ले चुका हूं। क्या? तलाक हो गई है, केस खत्म। जब लैला अस्पताल में थी तो उसे इकरारनामा देना पड़ा, वरना आमतौर पर हम दोनों का अदालत में होना जरूरी होता है। लेकिन जज ने उसकी ज़हनी हालत को मद्देनजर रखकर फैसला कर दिया, यानी अब मैं पूरी तरह आजाद हूं। क्या मैते को पता है? नहीं, उसे अभी तक नहीं बताया। जिसे सबसे पहले बताना था वो तुम हो, तुम्हें बता दिया है। उमर, मैं तो हैरान हो गई हूँ। रियली, मैंने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। अब हमारे दरमियान कोई रुकावट नहीं रही। आपकी मेडिसिन। दवाइयाँ किस लिए हैं? ये आपके आराम के लिए है। सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर बहुत खुश रहना चाहता हूँ। उम्मीद है मुझे उमर। ऐसा ही होगा क्योंकि अब हमारे दरमियान कोई रुकावट नहीं बची। दुआ, सिमल, मैते, तुम्हारे भाई की फैमिली। मेरी जान, हम मैच्योर और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और मुझे यकीन है कि बाकी किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ठीक कह रहे हो, मगर इस वक्त मेरी बेटी प्रेग्नेंट है। आई मीन, वो भी ऐसी जो अपना घर छोड़ चुकी है, और अभी जो हालात हैं वो कुछ नाजुक है उमर। तो तुम क्या चाहती हो, क्या करें? एटलीस्ट हमें दुआ की डिलीवरी तक हम दोनों को रुकना ही पड़ेगा, अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो। यानी तुम चाहती हो कि हम स्कूल के टीनेजर्स की तरह छुप छुप के मिलें? हाँ, शायद ऐसा ही होगा। छुप छुप के मिलना वगैरह ठीक है, मुझे मंजूर है। बस तुम खुश रहो, तुम्हारी आंखों में यही मुस्कुराहट बनी रहे। तुम जब चाहोगी तभी हम सबको अपने बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। मुझे तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए, वरना आज का दिन तो इतना बड़ा है कि मैं सेलिब्रेट करता, मगर वो
मैथ्यू को तो अब तक हमारी तलाक का भी नहीं मालूम। तुम पहले अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारो। वैसे भी मैं आज रात रेहान से मिलने वाली हूँ। लेकिन वो क्यों? बेटियों के बारे में बात करना चाहता है। दुआ के घर छोड़ने का सबसे ज्यादा असर उसी पर जो हुआ है। ये तो मैं समझ सकता हूँ। हाँ, तो मैं अपना ड्राइवर तुम्हें दे देता हूँ, वही तुम्हें पिक एंड ड्रॉप कर लेगा। उमर, अभी मैंने तुमसे कहा है कि सब कुछ छुपा कर रखना होगा हमें। तुम ड्राइवर की बात कर रहे हो। थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। चलो जैसे तुम चाहो। हेलो एलिफ, वेलकम। हेलो जान, शुक्रिया तुम्हारा। आओ प्लीज बैठो। एक मिनट। बहुत शुक्रिया, तुम बहुत पोलाइट हो। कोई बात नहीं, हर किसी के साथ नहीं, जो खास होते हैं उन्हीं के साथ। मैं शायद उन औरतों में से कभी नहीं बन सकती। हाँ, लेकिन मैंने तुम जैसा पोलाइट मर्द नहीं देखा अपनी अब तक की जिंदगी में। तो ये उनकी कमी है। अच्छा, क्या लोगी? देखती हूँ। ऐसा लगता है कि मैं यहाँ का सब कुछ खा सकती हूँ, इसीलिए चॉइस तुम पर छोड़ती हूँ। तो फिर सब कुछ मंगवा लेते हैं। एक्सक्यूज मी। लड़कियों, तुम्हारी अम्मी रात के खाने पर नहीं आई। वो तुम्हारे बाबा से मिलने गई हैं। क्या तुम लोग जानती थी इस बारे में? मुझे तो कुछ नहीं बताया उन्होंने। मुझे भी नहीं। आजकल तो जैसे वो यहीं का फर्द बन गया है। इसका क्या मतलब हुआ नानी जान? मतलब ये कि कुछ ज्यादा ही आना जाना हो रहा है। दुआ की फिक्र होती है उन्हें। अगर ऐसा होता तो दुआ से मिलने आता ना। खैर, पता चल ही जाएगा। तुम्हारी माँ से पूछना पड़ेगा। पूछूंगी जरूर, लेकिन उससे तो बात करना मुश्किल है। कुछ बोलना ही नहीं देती मुझे। लेकिन नानी जान, वो इन दिनों वाकई बहुत ज्यादा मसरूफ है। आप भी तो थोड़ा समझा करें उन्हें। और मुझे कौन समझेगा दुआ? हाँ, देखो मेरी उम्र हो गई है अब। तुम लोगों को मुझे इज्जत देनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा मैं तुम लोगों की खिदमत कर रही हूँ। मुस्तफा जितना भी नहीं कर पाए तुम लोग। मुस्तफा भाई कहाँ से बीच में आ गए अब? आज मुस्तफा आया था हाथ में एक बहुत खूबसूरत सा गुलदस्ता लेकर। मेरा शुक्रिया अदा किया, कॉफी पी बैठकर मेरे साथ। बहुत तमीजदार लड़का है। वाकई बहुत खुश अखलाक हैं वो। तुम लोग तो मरियम खातून की बुराई करते हो ना, लेकिन उसने हीरे जैसी तरबियत की है अपने बच्चे की। नानी, आप खुद भी तो मरियम आंटी को पसंद नहीं करती, अब क्या हो गया अचानक? नानी, यकीन नहीं आ रहा, आप वाकई मरियम अम्मी की मिसाल दे रही हैं। उन्हें तो बच्चों की तरबियत करने से पहले खुद को संवारना चाहिए। बुरी बात है दुआ। ये बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है नानी जान। वो तो शुक्र अदा करें कि मैंने पिछली बात को लेकर कोई हंगामा नहीं खड़ा किया। कौन सी बात? नहीं, कोई बात नहीं। आप लोग मुझे कोई बात क्यों नहीं बताते हैं? मेरी जान, मरियम अम्मी तो अपनी ही दुनिया में रहती हैं, कहानियां गढ़ती हैं और अदाकारी करती हैं। ठीक कहा। तो आखिरकार सब कुछ खत्म हुआ। हो गया भाई, शुक्र है। अल्लाह तुम्हारे हक में बेहतर करे उमर। लैला मुझे अच्छी लगती है, दुख होता है, लेकिन तुम्हें भी अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। कम तकलीफ नहीं उठाई तुमने। शायद कुछ चीजें कुर्बानी के बगैर मुमकिन नहीं होती भाई। वैसे मुस्तफा के आने पर बहुत खुशी हुई। शुक्रिया। मैं भी मिला था कुछ दिन पहले, उससे बात की थी। अल्लाह राजी हो तुमसे। तुम चचा हो, वो लोग तुम्हें खास नजर से देखते हैं बेटा। मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ भाई। वो मेरे लिए बच्चों जैसे हैं, भाइयों की तरह। इंशाअल्लाह आप देखिएगा, दुआ और अजलान का मामला भी जल्द ठीक हो जाएगा। इंशाअल्लाह। बस लड़की प्रेग्नेंट है, इसी वजह से हम लोग कुछ बोल नहीं पाए, खामोशी इख्तियार की। जानता हूँ भाई, मैं अच्छी तरह समझता हूँ, मगर वो दोनों नौजवान हैं, जज्बाती हैं। अब हम क्या कर सकते हैं?
बहुत मोहब्बत है दोनों में और आखिरकार जीत हमेशा मोहब्बत ही की होती है, खासकर जब 2 बच्चे भी आने वाले हों। अल्लाह सबके लिए बेहतर करे। हमें बड़े होने के नाते एक बार सबको जमा करके कोई बेहतर हल निकालना चाहिए। इंशाल्लाह भाई। चले आ जाएं, खाना तैयार है। बाकू से आहत की कॉल है, मुझे उठाना होगी। तुम लोग जाओ, मैं भी आता हूँ। ठीक है। कुछ ताजा गलतफहमियों के बारे में तो आप जानती होंगी ना भाभी? बिल्कुल जानती हूँ। भाभी माफ कीजिएगा, लेकिन आपने पूरी बात जाने बिना ही जाकर ज़ैनब से बात कर ली। मुझे बुरा लगा। मैंने इसलिए भाई को कुछ नहीं बताया कि बात ज्यादा ना बढ़े। आपसे भी यही दरखास्त है, ये बात खत्म कर दें। उमर बेटा, तुमने अपने भाई को तो कायल कर ही लिया होगा, मगर मुझे आसानी से कायल नहीं कर सकते। क्या मतलब? क्या मेरी बात पर यकीन नहीं आपको? नहीं, ऐसी बात नहीं है, यकीन तो है तुम पर, लेकिन वो एलिफ बहुत खतरनाक औरत है। तुम्हारे पास दौलत है, सब कुछ है, तो चाहे एलिफ हो या कोई भी औरत हो, तुम्हें हाथ से नहीं जाने देगी। इसीलिए मोहतात रहो। भाभी खुदा का वास्ता मत कहिए ऐसे। आप एक दीनदार खातून हैं, बिना किसी सबूत के किसी पर इतना बड़ा बोतान ना लगाएं, बाद में बहुत अफसोस होगा। और एलिफ ऐसी औरत नहीं है। जैसी भी है तुम मोहतात रहो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई भी दुख पहुंचे। चलो आज और टेबल पर खाना तैयार है।